बैंकिंग ऑफ रोड्स पहले विदाउट फ्रिक्शन और फिर देखेंगे विद फ्रिक्शन, ठीक है। अभी तक रोड क्या थी, अपनी प्लेन रोड थी। अब रोड को भी साइड से उठा दिया, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो। तो ये बैंकिंग वगैरह क्यों करी है वो समझेंगे। समझो ऐसे, मतलब रोड थी, रोड पे क्या हुआ कि बारिश आ गई, बारिश आ गई तो म्यू कम हो जाएगा, और ये हुआ कि ऑयल का टैंकर भी पलट गया इधर, फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। मान लो फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो ही हो गया, तो कार क्या फिर इसमें घूम पाएंगी या नहीं घूम पाएंगी सर्कुलर पाथ में, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं रोड और कार के बीच में। म्यू मतलब बैंकिंग कर क्यों रहे हैं, बिल्कुल घूम सकती है, मतलब फ्रिक्शन अगर जीरो भी हो जाए तो भी घूम जाएगी, ठीक है। क्यों घूम जाएगी उसका रीजन हम समझते हैं। जैसे मान लो ये कार है, वही मतलब सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है, ठीक है। ये कार, इसका बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो इधर ये अंदर की तरफ जा रही है और फिर पूरा सर्कुलर पाथ कवर करके बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स होनी चाहिए। अगर मैं इधर ही इसी डायग्राम में बनाऊँ तो मेरे को नज़र आ रहा है इधर की तरफ क्या रहेगा, इस पर नॉर्मल, यहाँ क्या रहेगा इस पर नीचे की तरफ mg, और एक फोर्स किधर लग रही होगी, सेंट्रीफ्यूगल मान लेते हैं, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रही होगी कितनी, mv²/r। क्या सेंटर की तरफ हमें कोई फोर्स मिल रही है, कोई फोर्स या किसी फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ। नॉर्मल का देख रहे हो कंपोनेंट तुम्हें मिल जाएगा सेंटर की तरफ, तो मतलब नॉर्मल यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर हम कौन सा वाला एंगल थीटा होगा ये बताओ। नॉर्मल में ये वाला एंगल थीटा होगा, क्या होगा, देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। तो ये वाला क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, और ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा n cos थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जिसने प्रोवाइड करी वो हो गया अपने पास n sin थीटा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ n sin थीटा किसके बराबर होगा, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, और n cos थीटा किसके बराबर होगा, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को, टेन थीटा और mv²/r डिवाइडेड बाई mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू v²/, एक तो ये हो गया। अब यहाँ से v अगर हम निकालें, v कितना हो जाएगा अपने पास rg टेन थीटा। तो इतनी स्पीड रिक्वायर्ड है अगर हमें r रेडियस के सर्कल में घूमना है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक फिक्स स्पीड है, इसी स्पीड पे घूम सकते हैं। अगर स्पीड इससे कम हो जाएगी, सोचो अगर स्पीड कम हुई, g चेंज नहीं होगा, टेन थीटा चेंज नहीं होगा, स्पीड कम हुई तो r कम करना पड़ेगा, मतलब स्पीड कम हुई तो तुम एक लोअर रेडियस के सर्कल में घूमोगे। अगर अपने को स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ेगी तो r भी बढ़ेगा, इट मीन्स अगर स्पीड बढ़ा दी तो हम एक बड़े रेडियस के सर्कल में घूमना होगा, और स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा, ये ट्रैक से ही बाहर चली जाएगी कार, सर्कुलर टर्न ले ही नहीं पाएगी, है ना। यही सेम चीज़ यूज़ होती है, जैसे मान लो हम किसी टर्न पे होते हैं, साइकिल या बाइक पे होते हैं, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा टर्न की तरफ ही बैंड हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते। तो वो जो बैंड होते हैं वो क्यों होते हैं, सो डैट अपना जो एक नॉर्मल है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट किधर मिल जाए, सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन में। ऐसा समझो कि एक साइक्लिस्ट है ना, यहाँ पर ये तो ज़्यादा बैंड हो गया, गिर ही जाएगा। ये साइकिल का टायर है, तो कोई साइक्लिस्ट है अपने पास और एक वो सर्कुलर टर्न ले रहा है, ठीक है, सर्कुलर टर्न इस तरह से कुछ ले रहा होगा, और इसकी स्पीड हमें v दे रखी है ना। तो सर्कुलर टर्न लेते वक्त ये बैंड क्यों हुआ, ये बैंड इसलिए हुआ कि यहाँ से ऐसे क्या मिल रहा होगा तुम्हें, नॉर्मल मिल रहा होगा, इस पर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, और सेंटर की तरफ अपने पास मान लो ये थीटा एंगल से बैंड हुआ वर्टिकल के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास n sin थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या रहेगा n cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा mg आ जाएगा। तो देखो सेम वही वाला डायग्राम बन रहा है, उधर भी ऊपर n cos थीटा था, इधर भी ऊपर n cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल में n sin थीटा था, इधर भी n sin थीटा है, उधर सेंट्रीपिटल किसने प्रोवाइड की थी n sin थीटा ने, यहाँ भी n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है mv²/r, और नीचे की तरफ mg। तो सेम इक्वेशन इसके लिए बनेगी।
तो प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ एक साइक्लिस्ट है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सो एंड सो स्पीड है, इतनी रेडियस है, उसको कितना बेंड होना पड़ेगा वर्टिकल के साथ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधा टेन थीटा निकाल देंगे, दैट टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो यही वो रीज़न है, जब हम किसी टर्न पे होते हैं तो अपने को थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है साइकिल या बाइक चला रहे हैं तो, अदरवाइज तुम पीछे मतलब साइड में गिर जाओगे बाहर की तरफ सर्कुलर टर्न से। और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता, बट हो जाता है ये। किया है कभी महसूस? क्या भाई अभिवंत? देखो 4 पहिए वाली जो साइकिल होती है उस पर ये महसूस नहीं हो पाता है, ठीक है, 2 वाले पे ही हो पाता है ये जनरली। टॉपिक लिख लो बैंकिंग ऑफ रोड और सीधा नोट कर लो। फिर चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो, इधर भी ऐसे होगा, नॉर्मल एम जी एन कॉस थीटा इनटू द प्लेन दिखाया है मैंने कि ये कार अंदर की तरफ जाती हुई अभी नजर आ रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी स्पीड है इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और इधर ऐसे बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही है, तो इधर आउट ऑफ द प्लेन इसकी वेलोसिटी होगी। देखो अब क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स विद फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन देखा था हमने, इफ फ्रिक्शन अगर जीरो है तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी थी, वी रिक्वायर्ड कितनी निकाली थी अभी अभी, रिक्वायर्ड स्पीड कितनी थी सर्कुलर टर्न लेने के लिए, रूट ऑफ जी आर टेन थीटा या आर जी टेन थीटा। अब लेकिन क्या हुआ कि v इज ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड, है ना, इस बार फ्रिक्शन भी है और हमें r रेडियस के सर्कुलर पाथ में ही इसको घुमाना है। v ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड, कार किधर जाना चाहेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर कार ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, तो भाई यहाँ की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, और कार पे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल, और ये वाला एंगल क्या रहेगा अपने पास, थीटा, और नीचे एक और फोर्स लग रही है कौन सी, एम जी। ठीक है, हमेशा कंपोनेंट हम किधर करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, वर्टिकल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ अपने पास आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा एन साइन थीटा। फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट होंगे, फ्रिक्शन के अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो फ्रिक्शन का एक वर्टिकल में कंपोनेंट करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल में। अगर हॉरिजॉन्टल में हम करते हैं तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा थीटा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या आ जाएगा अपने पास ये एफ साइन थीटा, या फिर ठीक है एफ साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए था, हमें नॉर्मल की वैल्यू चाहिए थी एक तो, क्योंकि रिक्वायर्ड स्पीड नॉर्मल की हेल्प से ही आएगी, फ्रिक्शन वगैरह चेक करेंगे। तो इससे अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू जब निकालनी ही है तो एक काम करो, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट देखो, फिर ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेट तो इससे भी हो जाएगा बट कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जाएंगी। इधर एम जी है तो, और फ्रिक्शन कितना था अपना, अलोंग इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कर रहे हैं इस बार हम कंपोनेंट। ठीक है, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और अलोंग इंक्लाइन देखूं तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा क्या एम जी साइन थीटा, और एम वी स्क्वायर आर का भी कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और एक अलोंग इंक्लाइन। तो एम वी स्क्वायर बाई आर के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाने वाला है, एक कंपोनेंट इधर आने वाला है। ठीक है, देखो जब हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के साथ एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइन, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा थीटा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा इधर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये कितना रहेगा अपने पास, ये वाला कंपोनेंट रहेगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब ठीक है, अब क्योंकि मेरे को नॉर्मल एज इट इज़ दिख जाएगा, सीधा सीधा मैं नॉर्मल देख सकता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल की वैल्यू बोलो, नॉर्मल किसके बराबर है अपना एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। हमें ना v निकालना है कि रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी, v की वैल्यू फाइंड करनी है इधर भी। तो नॉर्मल ये आ गया, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा अगर अलोंग इंक्लाइन देखें तो अपने को फोर्सेस क्या क्या देखने को मिलेगी, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा
प्लस नहीं, प्लस नहीं, इज इक्वल्स टू में mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है वो देखो। फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास आ रही है mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन मैक्स टू मैक्स, मतलब हम मैक्स टू मैक्स स्पीड देख रहे हैं कि कितनी हो सकती है। तो स्पीड मैक्स टू मैक्स देखनी है तो फ्रिक्शन भी मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है भाई, अब ऊपर से क्या करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से नॉर्मल की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस इंटू म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, अरे क्या फाइंड कर रहे हैं हम, स्पीड फाइंड कर रहे हैं ना। तो v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, v स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ अरेंज कर लो, बाकी टर्म्स को एक तरफ, है ना। तो एक बात तो ये है कि m तो कैंसिल ही हो रहा है, तो m को हटा ही दो, सब एक हर एक टर्म में आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एस और कॉमन नहीं, वी स्क्वायर बाय आर कॉमन आ रहा है, तो वी स्क्वायर बाय आर कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, म्यू एस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या फिर एक काम करो, पहले ही साइन एडजस्ट कर लेते हैं ना, मतलब जी साइन थीटा को इधर ले आते हैं और इस वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं। तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये हो जाएगा। और इधर आ जाएगा अपने पास जी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये आ रहा है अपने पास। क्लियर है इतना, कोई डाउट अभी तक। अब देखो v की वैल्यू सीधा सीधा आ गई, v की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ r उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एक तो ये फॉर्म हो सकती है इसकी, दूसरी क्या हो सकती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू एस, इधर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो v का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा, रूट के अंदर जी आर, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस या म्यू एस प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये होगी मैक्सिमम स्पीड, इतनी हो सकती है मैक्स टू मैक्स स्पीड। मिनिमम स्पीड कितनी होगी कोई बता सकता है, एक चीज बताई थी मैंने फ्रिक्शन में, मिनिमम स्पीड क्या हुआ भाई साहब, अबे जगह ही जगह पड़ी रहती है, देखो दिखती ही नहीं है। देखो वी मैक्स, वी मिनिमम क्या होगा बता सकता है, फ्रिक्शन में एक बात बताई थी मैंने कि जब मिनिमम निकालें तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देंगे। जहां पर ये म्यू एस प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट केस वही है, पहले फिलहाल इसको नोट करो। देखो सिंपल सी डेरिवेशन थी, ऐसा कोई डरना नहीं है इसमें। हाँ स्टैटिक लगेगा ना, क्योंकि फिसल नहीं रही है ये, उसी एक सर्कुलर ट्रैक में घूमे जा रही है बस, तो ऊपर की तरफ ऐसे फिसलती हुई नहीं जा रही है, तो म्यू एस है वो रुकी हुई है उसी पोजीशन पे, उसी हाइट पे। और ये फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा हुआ है मेंस के अंदर, सीधा फॉर्मूला, बट ये याद नहीं होता है आसानी से। क्या अगर कर सकता है याद तो कर ले, मैं तो नहीं बोलूंगा याद करो, इससे अच्छा इक्वेशन ड्राइव कर लो। म्यू एस जी आर, टेन थीटा की जगह टेन ऐसे याद कर लो, टेन ए प्लस बी करके कुछ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन
1 माइनस टेन ए टेन बी, तो इसके अकॉर्डिंग ये है जी आर। एक हो जाएगा तुम्हारे पास टेन ए, तो टेन थीटा प्लस म्यू, या फिर बोल दो इसको टेन थीटा प्लस म्यू, ऐसा कुछ कुछ लिख लो, टेन इनवर्स म्यू एस होता है वैसे तो, थीटा प्लस फाई समथिंग लिख लो ऐसे। तो टेन ए टेन थीटा है ना। और एंगल ऑफ रिपोज याद करो, फाई समझ लो एंगल ऑफ रिपोज है यहाँ पर, फाई इज एंगल ऑफ रिपोज, याद करने का तरीका है बस ये, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो फाई अपने पास क्या होता था, टेन फाई किसके बराबर होता था, म्यू एस के बराबर होता था, ठीक है। तो अगर ऐसे याद करें जी आर टेन थीटा प्लस फाई, थीटा वही है इसका इंक्लाइन का एंगल, तो टेन ए प्लस टेन फाई किसके बराबर है, म्यू एस के, ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, तो वन माइनस टेन ए टेन बी म्यू एस टेन थीटा, ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन दिमाग लगेगा इसको याद करने के लिए भी, तो काफ़ी लोगों से ये भी याद नहीं होगा। जिसने ये कैलकुलेट कर लिया वो v लेस देन v रिक्वायर्ड के लिए ड्राइव करके देखो एक बार खुद से। v लेस देन v रिक्वायर्ड के लिए मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ साइन चेंज करूंगा वहां पर। v लेस देन v रिक्वायर्ड होगा तो कार किधर फिसलेगी, ऊपर की तरफ या नीचे, नीचे फिसलेगी, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा उस केस में, इसका ये हो जाएगा v लेस देन v रिक्वायर्ड के लिए करो, फिर सेम डाइग्राम रहेगा, बस फ्रिक्शन अपोजिट लगा देंगे, ऊपर की तरफ लगेगा। को फ्रिक्शन बस ऊपर लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और स्कूल के एग्जाम में ये समझो डेरिवेशन पूछी जाती है ऑलमोस्ट, यही वाली सेम। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। नॉर्मल तो सेम ही आ रहा है अभी भी, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। फ्रिक्शन जो कि होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, फ्रिक्शन की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। यही आ रही है या नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों होगा, अरे भाई ऊपर ये फोर्सेस बैलेंस है, एफ हाँ एम जी साइन थीटा होगा, सही बोला, बिल्कुल सही बात है, एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अब ठीक है, और इधर आ जाएगा फिर म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। म्यू एस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। एम 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 वी स्क्वायर बाई आर कॉमन लिया, म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इनटू में जी। तो v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास रूट ओवर जी आर साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो जी आर टेन थीटा माइनस म्यू एस ओवर 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। दिस इज द मिनिमम स्पीड, कि मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड हमने लास्ट वाले केस में निकाली है। तो ये फिक्स आर रेडियस में घूमता रहेगा। इस बार रेंज ऑफ स्पीड आ गई है अपने पास, ठीक है। और ये भी वैसे ही, अगर इसको याद करना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट जी आर टेन थीटा माइनस फाइव। और दोबारा इसको ड्राइव नहीं करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला ड्राइव करो और बस प्लस माइनस बदल दो तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। वी मिनिमम से लेकर वी मैक्सिमम तक कुछ भी स्पीड हो सकती है, रेंज ऑफ स्पीड यहाँ पॉसिबल है। नेक्स्ट है रोटेटिंग कटोरा, ठीक है। तुम लोग अब बड़े लोग हो गए और तुम्हारे हाथ में कटोरा आ गया, देखो। तो उस केस में हमको कैसे कॉइन वॉइन घुमाना है उस कटोरों के अंदर, सो डैट लोगों से अट्रैक्शन पा सके थोड़ा सा, तो वही यहाँ पे तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले कटोरा था, कटोरे में कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं था, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर ऐसे समझो कोई बॉल है और कटोरा लिया और उसमें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको गोल गोल, ठीक है। तो गोल गोल घुमा रहे हैं या फिर कटोरा ही घूम रहा है, ये तो ये माना है कि कटोरा घूम रहा है ऑलरेडी पहले से, ये कोई मशीन से मतलब यहाँ कनेक्ट होगा और वो मोटर इसको घुमा रही होगी। तो ये कॉइन यहाँ पर पहुँच गया या बॉल यहाँ पर पहुँच गई और यहीं पर ये रुकी हुई है, रुकी हुई है। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। किसने प्रोवाइड करी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे बताओ कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इधर, फ्रिक्शन है ही नहीं। अब कटोरा क्या लगाएगा, कटोरा करेगा, कोई फोर्स तो लगाएगा, कौन सी फोर्स लगाएगा। अब वही पूछ रहा हूँ, सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल तो है पर खुद से थोड़ी आ जाती है, नॉर्मल का कंपोनेंट, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल ये एंगल थीटा, तो यहाँ भी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, नॉर्मल और एक फोर्स क्या लग रही होगी इस पे, mg। और जिस रेडियस में ये घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस क्या है जिस सर्कल में घूम रहा है, r। और कटोरे का रेडियस तुम्हें गिवन है, मतलब ये वाला रेडियस अपने पास कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। इस पर एक और फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगली मान लेते हैं बाहर की तरफ, कितनी लगेगी, v नहीं गिवन है यहाँ पर, ओमेगा गिवन है, m ओमेगा स्क्वायर r। और अब नॉर्मल के अगर हम कंपोनेंट कर लें, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, n sin थीटा। x में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगी अपने को, n sin थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, और n cos थीटा किसके बराबर आएगा, mg के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन में g, ठीक है। अच्छा, r को क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल L, स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल L क्या हो जाएगी, ये वाली साइड क्या होगी, r cos थीटा, और ये क्या होगी, r sin थीटा। तो स्मॉल r अपने पास है, कैपिटल R sin थीटा। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा अपॉन जी, और टेन थीटा को भी लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा। ये अपने पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इतना ओमेगा रिक्वायर्ड है, फिक्स वैल्यू है। अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे सुनो, अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे, ओमेगा बढ़ाने पर क्या होगा, इधर और ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी, तो ओमेगा बढ़ाने पे ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल आर की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट केस वही रहेगा कि फ्रिक्शन दे देंगे और ओमेगा बढ़ा देंगे। ये आई थिंक किसी ने डाउट पूछा था ये फाउंडेशन बिल्डर में, किसने पूछा था, भूल गया। अब जिसका डाउट था वही भूल गया किसका डाउट था। भाई कैसे लोग हो तुम लोग।
नेक्स्ट इज ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड. ओमेगा रिक्वायर्ड वही था कि अगर अपना म्यू 0 है, इफ म्यू इज 0, तब हमने अभी अभी देखा कि ओमेगा रिक्वायर्ड कितना निकल के आया था, रूट ओवर जी अपॉन आर कॉस थीटा. अब देखो अगर ओमेगा ज़्यादा हो गया, ओमेगा ज़्यादा हो गया तो ये किधर फिसलेगी, बाहर की तरफ. तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन. ठीक है, तो इधर की तरफ इस पर फ्रिक्शन लग गया मान लिया हमने. और एक फोर्स इस पर सेंट्रीफ्यूगल लग रही होगी अभी भी, एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू किसके बराबर है अपने पास, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा. तो पहले ही इसको लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा. और एक फोर्स इस पर क्या लगी होगी, नॉर्मल. नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकल में एन कॉस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल में एन साइन थीटा, और एक फोर्स अपने पास एम जी होगी. एक बार सपोज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ही कर लेते हैं कंपोनेंट. तो ये एंगल अपने पास थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल में ये आ जाएगा एफ साइन थीटा. इतनी चीज़ें क्लियर है भाई सबको. अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होगी, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा होगी. और फ्रिक्शन अपने पास पता है, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा यहाँ पर भी, म्यू एस इंटू एन के बराबर. तो इसको लिख लेते हैं, एन कॉमन ले लिया, साइन थीटा, फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू एन लिखेंगे, तो म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा. ये अपने पास पहली इक्वेशन. वाई डायरेक्शन में बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई में एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन को हम लिखेंगे म्यू इंटू एन. तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी. नॉर्मल कॉमन ले लो तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी. हमें फाइंड करनी थी ओमेगा की वैल्यू. क्या करना चाहिए इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, अगर डिवाइड कर दें तो देखो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, और नॉर्मल की वैल्यू चाहिए भी नहीं थी. तो वही किया हमने, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से. तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास बच रहा है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय जी. तो यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बता सकते हो, ओमेगा अपने पास हो जाएगा, देखो जी को भी इधर पहुँचा देंगे, आर साइन थीटा को भी नीचे, जी अपॉन आर साइन थीटा और इनटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. और क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, रूट ओवर जी अपॉन आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस ओवर 1 साइन थीटा नहीं 10 होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस ओवर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा. तो ये अपने पास ओमेगा मिनिमम आया है, ओमेगा मैक्सिमम आया है, ये ओमेगा मैक्सिमम आया है अपने पास. तो इसको फाइनल में ओमेगा मैक्स लिख दो कि मैक्स टू मैक्स इतना ओमेगा हो सकता है अगर उसको स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूमना है तो. नोट करो. और मैक्स करने के बाद मिनिमम खुद करेंगे. मिनिमम के केस में बॉल ये किधर जाना चाहेगी, नीचे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर. ओमेगा लेस देन ओमेगा रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, डेरिवेशन खुद करोगे अब इसकी.
वैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा मिनिमम कितना होगा, रूट ओवर जी बाय आर साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा था ऊपर, इधर था टेन थीटा प्लस म्यू एस, तो यहाँ कितना हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस ओवर वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये ओमेगा मिनिमम हो जाएगा। डेरिवेशन अब करते रहना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो प्रॉब्लम क्या दे रखा है, द आरओसी ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक है उसका आरओसी दे रखा है कि किसी भी प्लेन पर कितना है 1000 मीटर है, कब, जब ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर पे। तो बोला डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज 1.5 सेंटीमीटर, दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर है। बोला कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ आउटर रेल अबव द इनर रेल सो दैट देयर मे बी नो साइड प्रेशर ऑन द रेल्स। तो यहाँ पे देखो जब ट्रेन सर्कुलर टर्न ले रही होती है तो ट्रेन को सर्कुलर टर्न लेने में कौन हेल्प करेगा, देखो फ्रिक्शन तो ऑलमोस्ट जीरो होता है वहाँ पे, और कार के केस में क्या है वो फिसल सकती है, साइड में जा सकती है, कि ट्रेन के पास वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है क्योंकि वो रेल्स के ऊपर मूव कर रही है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, उसको तो घुमाने का बेस्ट तरीका अपने पास क्या है, घुमाने का एक तो तरीका ये था फ्रिक्शन ले आओ, और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था कि थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो। तो इधर भी वही करेंगे कि एक मतलब जो रेल है, एक पटरी है, उसके कंपैरिजन में दूसरी पटरी को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, तो जिसकी वजह से नॉर्मल जो है, अगर मान लो ट्रेन की पटरी ऐसे है, ट्रेन इसके ऊपर जा रही है, तो ट्रेन पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, सेंटर की तरफ ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा नॉर्मल का एन साइन थीटा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि जैसे मान लो अपने पास, अगर मैं मानूँ कि ये दो रेल्स हैं, ये दो ट्रेन की पटरियाँ हैं, ओके, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये वाली थोड़ी सी एलिवेटेड होगी इसके कंपैरिजन में, या फिर दिखाएं कैसे, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है एल, और ये दो रेल्स के बीच में हाइट है एच, और जो पटरियाँ होंगी वो किस तरह से होंगी, वो कुछ इस तरह से होंगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये वाली थोड़ी सी एलिवेटेड है, दूसरी वाली समझ में आ रहा है तुम्हें, कैसे समझ पा रहे हो या नहीं। एक तो नॉर्मल ऐसी होती है प्लेन जब रोड है तो, लेकिन इस बार क्या है थोड़ी ऐसी है पटरियाँ, थोड़ी सी ऐसी, ये वाली थोड़ी ऊपर है, ओके। तो सो डेट नॉर्मल जो है उसका कंपोनेंट आ जा रहा है सेंटर की तरफ, और यहाँ पे यही बोल रखा है कि कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल, मतलब थीटा पूछ रहा है। तो एलिवेशन निकालने का तरीका अपने पास क्या है, वही वाला फॉर्मूला है। देखो वहाँ पर क्या था, इंक्लाइन प्लेन बन रहा था कार के केस में, यहाँ पर भी तो ये इंक्लाइन प्लेन बन गया, किसके लिए, ट्रेन के लिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। तो एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल, तो एक तो थीटा निकल जाएगा, लेकिन वो एच पूछ रहा है, तो एच के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले टेन थीटा निकालो फिर बताता हूँ क्या करेंगे। टेन थीटा निकालो पहले, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। प्रॉब्लम समझ में आया सबको कि चल क्या रहा है इधर, ठीक है। मेंस में पूछा गया सवाल है ये, पहले नहीं किया होता तो अधिकतर बच्चे सोच ही नहीं पाते करना क्या है। टेन थीटा आया किसी का, टेन थीटा कितना आ रहा है भाई, 1/100 आ रहा है। तो टेन थीटा हमें पता है कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आर रेडियस है। तो वी कितनी होगी यहाँ पर, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 100, रेडियस कितना था सर्कुलर ट्रैक का 1000 मीटर इंटू 10, तो टेन थीटा आ रहा है 1/100, टेन थीटा 1/100 है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि टेन थीटा 1/100 है, तो टेन थीटा इस ट्राइंगल में क्या लिख सकते हो तुम, टेन थीटा इस ट्राइंगल में h/l, तो h/l इज इक्वल्स टू 1/100 एक्चुअली में, लेकिन l ये नहीं रहेगा, l ये रहेगा, सेपरेशन जो रहेगा उनके बीच का, ये सेपरेशन है रेल्स के बीच का। तो इस केस में कैसे करेंगे फिर, इस केस में हम ऐसे करेंगे कि जो थीटा आया है अपना वो बहुत ही स्मॉल आएगा, क्योंकि टेन थीटा इज 1/100, तो जो थीटा रहा होगा वो काफ़ी छोटा रहा होगा, थीटा काफ़ी छोटा रहा होगा, तो टेन थीटा और साइन थीटा क्या रहेंगे इस केस में, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा,
और साइन थीटा इसमें किसके बराबर रहेगा, h बाय एल के बराबर। तो इज इक्वल्स टू एच बाय एल इज इक्वल्स टू 1/100। तो h कितना आ जाएगा अपने पास, l/100। l की वैल्यू दे रखी है क्या, बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज 1.5 मीटर। तो 1.5/100 मीटर दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो कोई बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं होता है, बहुत ही कम एलिवेशन है, 1.5 सेंटीमीटर बस। अगर देखो थीटा सिग्निफिकेंट आ जाएगा तब ये अप्रोक्सीमेशन नहीं मारना है, तब निकालना पड़ेगा। मान लो अगर 30 डिग्री आ जाता तो फिर तुम रखते साइन 30 इज h/l। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ही छोटा होता है कि साइन थीटा और टेन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं थीटा से। एयरप्लेन वगैरह होते हैं ना, हवा में घूम रहे होते हैं, तो ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप बना रहा है हवा में। तो पहले मेरे को ये बताओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कर दी, हवा में तो ना नॉर्मल है ना टेंशन है, तो किसने, ड्रैग बोलो या लिफ्ट फोर्स जो भी है, जो उसको ऊपर हवा में रखे हुए है प्रेशर डिफरेंस की वजह से उस पर लिफ्ट फोर्स आई है, तो लिफ्ट फोर्स ही उसको मूव कर रही है सर्कुलर में घूमने के लिए। तो लिफ्ट फोर्स अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो लिफ्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होने चाहिए। एक तो वो कंपोनेंट जो mg को बैलेंस करे सो डेट प्लेन ऊपर नीचे ना जा पाए, और एक वो कंपोनेंट होना चाहिए जो कि इस प्लेन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर अपने पास एक प्लेन होगा, मछली टाइप बन गया ये तो, प्लेन होगा और ये अगर सर्कुलर पाथ में घूमना चाह रहा है बेचारा, तो इस पे लिफ्ट फोर्स कुछ इस तरह से लगेगी एफ लिफ्ट, सो डेट लिफ्ट का एक कंपोनेंट एफ एल साइन थीटा और एक ऊपर होगा एफ एल कॉस थीटा लिफ्ट फोर्स। ये mg प्रोवाइड कर रहा होगा और ये mv²/r। लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। निकालना क्या है यहाँ पर, r निकालना है, तो v² /g tan थीटा। v कितना दे रखा है 720 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो 420 200 आएगा। टेन 15 दे रखा है 0.268। कैलकुलेट करो ये कितना आएगा किलोमीटर में, 14928। अबे फोन लेके बैठे हुए हो क्या, अच्छा 14.9 किलोमीटर आ रहा है अप्रोक्स।